देखो भैया, भारतीयों के साथ पंगा नहीं। दुनिया भर के इतने बड़े बड़े ट्रैवल ब्लॉगर आजकल लेके अपनी छड़ी भारत में टहल रहे, उनको व्यूज मिल जाए। देखो भारत ना 140 करोड़ की जनता वाला देश है, जिसमें पैसे वाले भी बहुत हैं। ये मत सोच लेना, हल्के में मत ले लेना। और यही अभी अभी झेल के चुका है तुर्की और अज़रबैजान। आइए इस वीडियो के अंदर जाने हैं कैसे भीख मांग रहा है तुर्की भारतीयों के सामने कि हमारे पास आ जाओ, हमारा घाटा हो जाएगा। और आखिरकार उसने ऐसा क्या किया जो भारतीय गए भड़क। आइए जानते हैं तड़क भड़क न्यूज में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आपको इस बात का परपंच बढ़िया से बताऊंगी। साथियों, न्यूज तो बनी रही थी, आप जानते हैं कि जब पहलगाम के अंदर अटैक हुआ जिसमें 26 इनोसेंट टूरिस्ट की जान ली गई टेररिस्ट के द्वारा, तो उसके बदले में रिटेलिएशन में भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान की जो बैंड बजाई कि पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई, और गीली जब पैंट हुई तो उसने यहाँ पे दर दर जाके रोया। रोने में यहाँ पे बहुत सारे देश तो पाकिस्तान के साथ आए, जैसे चाइना जैसे, इनके बारे में हम एकदम आखिरी में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल दो देश खुल के सामने आए। देखिए होता क्या है कि हम भी जब कहीं पे भी वॉर हुई है तो हमारे देश ने भी हमेशा ट्वीट ये किया है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। हम चाहते हैं जल्द से जल्द टेंशन शांत हो जाए। कभी किसी देश का खुल के समर्थक हमने इस तरह से नहीं करा है। लेकिन जब कोई देश किसी दूसरे देश का खुल के समर्थक कर दे तो फिर हम भारतीयों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ऐसे देश में अपना पैसा क्यों बर्बाद करें जो कि पूरी तरह से फंडिंग और सपोर्ट हमारे दुश्मन देश को प्रोवाइड कर रहा हो। आइए पहले समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो जानते हैं आप साथियों कि जब ये वॉर चल रही थी, वॉर क्या एक तरीके से ऑपरेशन चल रहा था, जो कि एक तरह से वॉर था भी नहीं भी था। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तुर्की ने हर प्रकार से पाकिस्तान की मदद करने का प्रयास किया, चाहे वो उसने अपने टर्किश में ड्रोन्स की बात करी हो, चाहे असलहे पहुंचाए हो, या अपनी सेना देके पाकिस्तान की मदद करने का प्रयास करा हो। अंत में तो हमने देखा कि तुर्की ने हंस हंस के ये तक कह दिया है कि पाकिस्तान हम आपके साथ हर आपके सुख दुख में अगले पिछले में खड़े हैं, तो खड़े रहो, बैठने की जगह तुमको मिलेगी नहीं। इसी के साथ हमने देखा कि अज़रबैजान ने भी यहाँ पे जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ तो बड़ी खुशियां मनाई अपने यहाँ। खुशियां मनाते मनाते ये भी कहा कि पाकिस्तान जीत गया। तो तुम भी बेटा हारोगे, रुके रहो। अब आप कहेंगे मैम तुर्की ने और क्या किया जो हम इतना भड़क गए। देखिए जो ये ड्रोनों की खबर आ रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में, अमृतसर में, सांभा में, पूंछ में ड्रोन दिख रहे हैं जिसे S-400 मार रहा है, तो भाई वो ड्रोन में ज्यादातर दिए गए थे किसके द्वारा? 300 से 400 ड्रोन तुर्की के ये सोंगर ड्रोन्स है। मैम क्या बड़े खतरनाक होते हैं सोंगर ड्रोन्स? कुछ नहीं, तुम्हारे यहाँ शादी जब होती है ना तो शादी में जो ड्रोन उड़ता है उसी के बराबर मानो। 20-25 मिनट में मालिक के पास वापस चले जाता है, इतनी बैटरी नहीं है। 45-46 किलो तक का है, बस ये एक भारी बात समझ लो, उसके अलावा कुछ नहीं। 9 किलो तक का पेलोड ले लेता है, तो एक गन तक लगा दोगे बस। लेकिन कहने को क्या होता है, ड्रोन आ गए, डर आ गया। इंस्टाग्राम पे हर जगह पे खबर बनने लग जाती है कि भैया ड्रोन आ गए हैं देश के अंदर, डर के रहो भैया। हाँ, तो किसी प्रकार से तो यहाँ पे मदद करी। अब क्यों इतनी मदद कर रहा है? देखो इसको ना शौक है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लीडर बनने का, अपना इतिहास सोचता है, सक्सेसर समझता है ऑटोमन एम्पायर का, और सोचता है, इस बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए, तो सोचता है कि मैं किसी तरीके से यहाँ पे बन जाऊं सबका प्रेमी। इसके अलावा भी एक बात है, इसके अलावा ये बात है कि ये है फटीचर क्यों है? फटीचर इस तरीके से है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन अभी नहीं है ना, तो इस तरीके, इस सेंस में आप फटीचर समझिएगा कि न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब जब एक गरीब के पास एक कटोरा है, दूसरे के पास थोड़ा बड़ा कटोरा है, तो ये उम्मीद ये करता है कि मैं पाकिस्तान के साथ बना के चलता हूँ, क्योंकि कल को अगर इसकी ग्रीस या साइप्रस जैसे देशों से उधर किसी भी प्रकार से यहाँ पे इसको दिक्कत पैदा होती है तो एटलीस्ट यहाँ पे खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान इसके साथ में।
ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो क्या मैम पास्ट में भी तुर्की ने कभी ऐसा किया है कि हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया हो? जी हाँ साथियों, 1970 की बात है, तुर्की ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था कश्मीर के इंस्टेंस को, कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के पार्ट है। एक थप्पड़ मारेंगे मिला के अभी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन ठीक है, इन्होंने कह दिया, कहने का तो पैसा लगता नहीं है। अजरबैजान के साथ क्या सीन रहा पास्ट में मैम? देखिए हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने एक एहसान किया था, कुछ देशों में पाकिस्तान का भी नाम था, जिसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था एक खोजाले मैसेकर, जो कि हुआ था आर्मेनिया में अगेंस्ट अजरबैजान को एज अ जीनोसाइड। तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अजरबैजान की साइड पे उस समय, तो अजरबैजान आज सपोर्ट करने लगा पाकिस्तान को इस कश्मीर वाले कन्फ्लिक्ट पे। इतना आप समझ गए। अब ये देश है कहाँ पे और इसका भारतीयों से क्या लेना देना है, पहले ये समझिएगा। साथियों, भारतीय गर्मी की छुट्टियों में मनाने के लिए सोचते हैं कि हम कहीं अब देश में अपने घूम चुके हैं तो बाहर जाएं, और बाहर जाने में ज़्यादातर जगहें जो पॉपुलर होती हैं वो होती हैं ठंडी जगहें। अब ठंडी जगहें में जब यूरोप या नॉर्वे वगैरह या उधर स्वीडन वगैरह के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में कोई सोचता है तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तुर्की, यहाँ आप देख सकते हो मैप पे, तुर्की और अजरबैजान जैसी डेस्टिनेशंस जो हैं वो सस्ती, मतलब मान के चलिए 60-70 हज़ार रुपए का टिकट पड़ जाता है और उसके अलावा 1-8 लाख रुपए में घूम के आ जाते हैं। तो सस्ते में अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ये डेस्टिनेशन भारतीय चूज करते हैं, और इनका बहुत ही अच्छे से इनको ट्रीट वीट करना भी, अच्छी जगह भी होना भी, एक मॉडर्नाइजेशन का भी होना। वैसे तो ये बहुत, आप सोचते होंगे बहुत ही ज़्यादा एकदम कट्टर मुस्लिम देश होगा, ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन होना भी ये भारतीयों की पसंद रिसेंट काल में बनता चला गया। घूमने की जगह में अगर आप मैप के तौर पे देखें तो ये इसकी कैपिटल है, ये तुर्की की है, और घूमने की जगहें कुछ इस तरीके से वहाँ पे देखने को मिलती हैं। साथ में अजरबैजान की भी कुछ इस तरीके से कैपिटल बाकू है, और घूमने की जगहों में कुछ चीज़ें हैं। अब रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स ने भी इन लोगों को खूब बढ़ावा दिया, लेकिन जब बात देश की आ जाती है तो लाख तुम सुंदर हो और लाख तुम सस्ते हो, हमारे पास ट्रैवल डेस्टिनेशंस की कमी नहीं है। देश भर के, विश्व भर के अंदर न जाने कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, इनमें से हमारा देश भी वन ऑफ द थिंग है कि जो है जो खूबसूरती में पीछे नहीं है। और हमें अगर पैसा देना होगा तो हम 4 पैसे कहीं और दे के भी घूम लेंगे। तुम्हारे पास कोई ऐसा भी यूनिक चीज़ नहीं है, देश पहले आता है। अब इसमें से हमने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को, इस कहते हैं बुरे वक्त में अगर कोई दुश्मन के साथ खड़ा है तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे वो जितना भी अच्छा बन जाए, वो तुम्हारे सीने पे हमेशा जो है वो पीठ पीछे छुरा जरूर भोंकेगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमने इतनी बातों को तो समझ लिया। अब इसी के बाद जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो हम देखने लगे कि जो लोग, भाई गर्मी का टाइम था, लोगों ने बुकिंग करा रखी थी इन देशों में। हमने देखा कि करीब 6 दिनों के अंदर हाफ से ज़्यादा, मतलब 60% से मतलब के आसपास बुकिंग्स लोग कैंसिल करने लग गए अजरबैजान में, तुर्की में। मैम क्यों कैंसिल करने लग गए? देखिए, कुछ लोगों को तो देश प्रेम होता है कि हमारे देश को कैसे कह दिया, लेकिन कुछ लोग जो ये सोचते होंगे कि हमारे से क्या, ठीक है कह दिया हमारे टिकट का पैसा ही बर्बाद चला जाएगा। तो तुम लोग जब घर आओगे और घर आके जब उसकी फोटो डालोगी, भैया इतना 1-2 लाख रुपए खर्च किया है अपने ऊपर, उसके अलावा बीबी बच्चे सब खेल खाल के शॉपिंग करके आए हैं, और बता ही नहीं पाए अगर जनता को कि हम खेल के बढ़िया शॉपिंग करके आए, तो क्या फायदा? तो मैम क्यों नहीं बता सकते जनता को? देखो, जब अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे आप ये फोटो डालोगे तो लोग तुमको क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि तुम देश के विद्रोही हो क्या, मतलब देश के अगेंस्ट खड़े देश के यहाँ क्यों घूमने चले गए? आप कैंसिल कर सकते थे। तो इस मैन में लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने कैंसिलेशन कराया। बहुत सारी साइटें तो थी ही थी, और बॉयकॉट टर्की टूरिज्म का यहाँ पे ट्रेंड भी चलने लगा। हमने देखा कि बॉयकॉट टर्की टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पे जो टर्की से करीब सेब आते हैं ना, कुछ 100 करोड़ रुपए के जो है, 1500-1600 करोड़ रुपए के जो सेब वहाँ से आते हैं, उनका भी यहाँ पे जो है वो बॉयकॉट चलने लगा। और भारतीयों ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से ट्रैवल करके टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कि मोदी जी ने कहा था, है ना, कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है, ट्रेड और टेररिज्म नहीं हो सकता। वैसे ही हमने कह दिया कि यहाँ पे
पे हम ट्रैवल के साथ टेररिज्म नहीं बढ़ाएंगे कि हम तुमको टूरिज्म भी दें और हम तुम हमारे साथ टेररिज्म भी करो, ये नहीं करेंगे। साफ साफ तरीके से हर चीज से, हर प्रयास से जैसे भारतीय कर सकते थे वैसे यहाँ पे जो है भारतीयों ने बढ़िया तरीके से इनके साथ में बॉयकॉट करा। इसके अलावा ये भी ट्रेंड चला कि डू नॉट ट्रैवल टू टर्की एंड अज़रबैजान, और भारी मात्रा में कैंसिलेशन देखने लग गए टर्की के और अज़रबैजान के, ठीक है, यहाँ देशभक्ति के चलते। इसी में मेक माई ट्रिप की मात्रा, आप जानते हैं मेक माई ट्रिप एक ऐप है जिसके माध्यम से आप होटल वगैरह, वैसे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन मेन जानी जाती है अपने होटल्स की बुकिंग के लिए, जिसमें भी देखा गया कि 60% के अंदर कमी देखने को मिली है बुकिंग्स में तुर्की और अज़रबैजान जैसे देशों में अमिड इंडो पाक की टेंशंस के चलते। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे इंडियन ट्रैवल फर्म्स हैं, आप जानिए कि जैसे आप अपने देश के अंदर जाते हैं तो आपको मालूम है कि ठीक है चलो मैं देश के अंदर जा रहा हूं और यहाँ पे हम जाके सीधा सीधा देख लेंगे, होटल रूम समझ लेंगे, लेकिन जब व्यक्ति बाहर कहीं पे घूमने जाता है तो मोस्ट ऑफ द लोग एक अपना पैकेज बनवा लेते हैं किसी ट्रैवल फर्म्स के माध्यम से, ताकि वहां जाके उन्हें पता होता है ट्रैवल फर्म्स को कि कहाँ कहाँ कौन सा होटल है, कहाँ पे हमारे टूरिस्ट को दिक्कत नहीं होगा, वहां पे कहाँ घूमते ढूंढते फिरेंगे, इसलिए एक पैकेज बनवा लेते हैं। तो बहुत सारी इंडियन ट्रैवल फर्म्स ने अपने पैकेजेस को भी खत्म, सस्पेंड कर दिया तुर्की और अज़रबैजान जैसे देशों में कि भाई आप यहाँ के तो पैकेज बनवाओ मत ना, हम आपको देंगे, सीधी साफ बात है। इसके साथ देश में खड़े रहे बहुत अच्छे से कई सारी कंपनियां, जैसे IXO ले लीजिए, इसमें से बहुत फेमस नाम एक ईज माई ट्रिप का है, उन्होंने इशू करा ट्रैवल एडवाइजरी को, एडवाइस करा कि देखो मतलब अपनी जब वो टिकट आप बुक करेंगे तो सीधा सीधा आप वहां पे भी भूल ना जाएं, इसलिए वहां सीधा सीधा एक एडवाइजरी उन्होंने लगा दी और कहा कि देखिए क्वेश्चन है, अगर बहुत जरूरी हो तभी इन देशों में जाएं, अगर बहुत जरूरी ना हो तो इन देशों को आप अवॉइड करें। इसी में चलते यहाँ पे डिनो ने भी लिखा कि फाउंडर ने भी इनके लिखा कि डीपली कंसर्न बाय द रीसेंट डेवलपमेंट एट ईज माई ट्रिप, सेफ्टी ट्रैवलर्स की हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। हम एडवाइस करते हैं सभी कस्टमर्स को कि आप अपना कॉशन से रहें, अपडेटेड रहें ऑफिशियल ट्रैवल एडवाइजर्स से, प्लान करने के पहले अपनी ट्रिप्स को है इन सेंसिटिव रीजन्स में। इसके अलावा एक और जो क्या कहते हैं ये एयरप्लेन्स की बुकिंग ऐप है ट्रैवोमेंट ने भी यही सेम बात लिखी है, सस्पेंड करिए ट्रैवल बुकिंग्स को उन सारी कंट्रीज में। डिसीजन दिया गया कि इनके CEO आलोक के सिंह के द्वारा। इसके चलते हमने देखा कि इंडिगो पार्टनरशिप की क्या बात चल रही। तो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम है प्रकाश सिंह, इन्होंने अपना मैसेज पोस्ट करा और अटेंशन ली PMO ऑफिस की और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, और कहा कि इंडिया को अपने रीडिफाइन करने चाहिए अपने रिश्ते तुर्की के साथ में। कोई भी अग्रीमेंट जो रूट शेयरिंग का है भारत की एयरलाइंस और टर्किश एयरलाइंस के बीच में, उसे खत्म कर देना चाहिए। इंडिगो कनेक्ट करता है फ्लायर्स को अलग अलग इंडियन सिटीज के टू इंटरनेशनल सिटीज वाया टर्किश एयरलाइन के माध्यम से जाता है। तो इंडिगो को अभी भी खैर इस पे रिस्पॉन्ड करना बाकी है। तो हर प्रकार से डिमांड यहाँ बढ़ने लगी और भारतीयों ने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जब बॉयकॉट होता है तो आपको मैं बताऊं कि जब भारतीय यहाँ से जाते थे टर्की में, अज़रबैजान में, तो करीब 4000 करोड़ प्लस का इनको फायदा होता था। अब इनकी चोक ले ली और इनकी बैंड बज गई। तो आपने कुछ वक्त पहले, थोड़ा आपको याद आया होगा, जब मालदीव्स के मुज्जू बहुत ज्यादा उछल रहे थे तो भारतीयों ने उनको ऐसा मजा चखाया था कि आज आप किसी पोस्ट में जल्दी मालदीव्स देखेंगे नहीं। मालदीव्स ने हाथ जोड़ के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया था कि भैया हमारे यहाँ जो गलती हो गई, और आके फिर से हमारे यहाँ से पैसा लेके भीख लेके चला गया था और आज अपनी बहुत ही ज्यादा बैठा हुआ है अपने कपड़ों के अंदर। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। जब ये बात पता चली तो भाई इनकी बज गई बैंड, और यहाँ की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है और ये बताने का प्रयास ये करते हैं तुर्की वाले कि वास्ट मेजॉरिटी हमारी जो लोकल पॉपुलेशन की थी उनको तो पता ही नहीं था कि दोनों देशों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट हो गया है। हमारे देश ने उठा के जो है वो साथ दे दिया है पाकिस्तान का, है ना। हम डेली लाइफ टूरिज्म से इसका क्या मतलब है, हम क्यों खराब कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट। अरे भारतीयों तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है, आओ हम तुम लोगों को बहुत अच्छे से आरती उतारेंगे, इज्जत देंगे। तुर्की के होटल
होटल, रेस्टोरेंट, शॉप, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। आइए ना, आइए ना। जस्ट एज हमेशा की तरह इज्जत जैसे देते थे वैसे ही इज्जत देंगे। हम ये बात कंफर्म करते हैं कि कोई भी रीजन नहीं मिलेगा यहाँ पे जिससे आप अपनी ट्रिप को पोस्टपोन करें या कैंसिल करें। तुर्की में आने से करंट सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, सारे ट्रैवल ऑपरेशन वैसे ही रखे जैसे प्लान था, कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं लगी है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है। इंडियन गेस्ट को आराम से आने की यहाँ पे इजाजत है। हम पूरी तरह से कमिट करते हैं कि हम आपको इज्जत देंगे, सेफ्टी देंगे, कंफर्ट देंगे, सेटिस्फैक्शन देंगे थ्रू आउट योर स्टे। मतलब ये कहेंगे कि इनके यहाँ का जो पीएम है वो भी आके आपके पहिया दबा देगा, ठीक है। तो अब और कोई कंसर्न हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ आइए। ये बात सिंसियरली इनका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कहता है अंकारा की तरफ से। अब बॉयकॉट के चलते एक बात और आती है। भारतीयों ने कहा कि अब हम कहाँ चले जाएं, तो एक बहुत बढ़िया है जगह ग्रीस। ग्रीस ने कहा यहीं पे अब देखिए ना, यहाँ टर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट चल रहा था, तो एक बात याद रखना बेटा, एक बस जाती है दूसरी बस आती है वाला सीन होता है। इस पूरी दुनिया में कोई आपका ऑप्शन नहीं है, इस बारे में तो गलतफहमी ही छोड़ दो। चाहे वो पार्टनर्स की हो, चाहे वो देशों की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी भी चॉइस की हो, तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ समझिए कि ये हुआ ही तुरंत देखा गया कि ग्रीक के इन्फ्लुएंसर ने इनवाइट करा इंडिया के टूरिस्ट को कि ग्रीस आइए ना, और कहा कि हमारे यहाँ का खाना खाइए, हमारे यहाँ के लोग देखिए, हमारे यहाँ की चीजें देखिए, ग्रीस कितना खूबसूरत है। मैंने तो लिटरली इनको विजुअल व्लॉग्स में कई सारे में देखा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ग्रीस ही क्यों जाना है, क्योंकि ग्रीस ने ग्रीस लगा के ले रखी है टर्की की। टर्की और ग्रीस में है झगड़ा, नहीं मतलब झगड़ा है ना, तो यहाँ जाके आप जाइए ग्रीस और इनकी ग्रीस लगा के आग लगा लीजिए, आग लगा दीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो हमारा भारत का बॉयकॉट है, ये सपोर्ट करने का पाकिस्तान को लेके, ये टर्की और अजरबैजान को ट्रेड में भी काफी ज्यादा जो है ट्रेड रिलेशन में भी हर्ट करेगा। अब हर्ट क्या करेगा यहाँ समझिए। आप कहेंगे क्या भारत का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है क्या? नहीं, है ट्रेड सरप्लस ही। हम कुछ पैसा 3-4 बिलियन डॉलर्स कमाते ही हैं, लेकिन देश से बढ़ के कुछ ऐसा नहीं होता। जो पैसा हम यहाँ से बेच रहे हैं, संबंध रखे हुए हैं, वो हम किसी और देश से रख देंगे। ऐसा कुछ एप्पल ऐसी चीज तो है नहीं जो हमारे बिल्कुल बिलबिला गए, हमारे देश में खुद ही इतना एप्पल होता है ना। तो एप्पल या ऐसे जो भी सामान जो बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे यहाँ से नहीं बन सकता। बट इज्जत की बात, देशभक्ति की बात, देश की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि जहां आप रहते हो वो आपकी मातृभूमि होती है, और मातृभूमि से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इसी के चलते आप देख सकते हो कि यहाँ 4000 करोड़ प्लस ब्लो होगा अगर इंडियंस यहाँ पे टर्की या अजरबैजान नहीं जाएंगे। और इनको ये पहलगाम अटैक के जिम्मेदार पाकिस्तान को जरूर इनको सपोर्ट करने का मजा चखना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ ट्रेड की मैंने आपको बात भी बता दी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अजरबैजान ने ऐसा क्या किया था। बहरहाल एक बात जो सवाल उठती है चाइना को लेके वो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप समझिए कि अगर आप 24 घंटे 7 दिन किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मात्र 99 रुपए पर मंथ में डिसिप्लिन तरीके से घर में बैठ के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जो कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप पे एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। अब यहाँ एक बात मैं आपसे सीरियस कहना चाहूंगी, कुछ कमियां यहाँ पे रह गई हैं। देखिए चाइना कैसे सामने आया, हालांकि इनकी जो मिसाइलें, इतना पैसा इन्होंने फूंक दिया है, समझ नहीं आता है कि क्या ही लड़ेंगे ये हैं, तो सब कुछ फुस्सी निकल गया है, लेकिन तब भी इनकी जो मतलब बहुत ऊपर नहीं उठना चाहिए। एक बात जो है, इनकी जो इकोनॉमी है वो आज यूएसए के बाद आ रही है। जैसे हम अपने आप को समझते हैं कि हम पाकिस्तान से इतना आगे निकल आए हैं, जो बात बिल्कुल सही है, हम निकल तो आए हैं, तो हम उस तुच्छ कंट्री से अपनी बराबरी करना छोड़ दें। लेकिन हम चाइना जो हमारे साथ था वो हमसे कितना आगे निकल गया, आप ये समझिए। कहते हैं कि कोई, जब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं जब क्लास 7, आई वॉज अ वेरी जीनियस स्टूडेंट सिंस चाइल्डहुड, बट 6, 7, 8 में आते आते घर में खेला खुली सब करते करते मेरा दिमाग थोड़ा बहक गया था। बहकने में क्या हुआ कि भाई मैं टीवी देख रही हूँ, गेम खेल रही हूँ, हंसी मजाक में बहुत ज्यादा पड़ गई, तो आई गॉट स्टार्टेड रैंक ऑफ 28, 29 इन माई क्लास। बट वंस मेरी मदर ने मुझे समझाया कि ऐसे कैसे। मैंने कहा मम्मी फर्स्ट लाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, हाउ कैन आई गेट अ फर्स्ट रैंक। मम्मी मदर ने समझाया ऐसा कैसे हो सकता है, जो फर्स्ट रैंक लाते हैं वो भी कोई हीरा मोती तो नहीं खाते होंगे, वो भी कुछ ना कुछ खाना ही खाते होंगे, जो हम लोग खाते वही खाते होंगे, तुम बताओ ऐसा क्या
है जो तुम्हें कमी है बेटा, तुम्हारे अंदर दिमाग तो है। और इस बात को मैंने ध्यान में रख के मेहनत करी 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 और क्लास 10 में मैं भी टॉपर रही, 11 12 में तो फिर मैं फर्स्ट रैंक करी रही। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है इस पूरी दुनिया के अंदर। तो हमें भारतीयों को इस बात को समझना होगा कि चाइना जो भी आगे निकला है, वो हम आज इस बात को जाने कि चाइना भी तो निकला ही है ना। जब चाइना यूएसए से अपने आप को कंपटीशन कर रहा था, उस टाइम पे वो बहुत पीछे था, लेकिन आज आप देखिए, आज हम भी कोई बहुत पीछे नहीं है चाइना के, लेकिन हाँ उसको कैप्चर कर सकते, उसको पकड़ सकते हैं, उसको कॉम्पिटिटर के तौर पे रखे। आज जो हम उसको जबरदस्ती पाले हुए हैं क्योंकि सस्ता सामान हमें मेरी मजबूरी है लेना और बनाना, वैसे ही अगर हम अपने यहाँ चीज़ें करें तो आज हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं। तो पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ाने के बारे में ना सोच के अगर उसको कुछ अच्छा करने के बारे में आप सोचोगे ना तो कुछ बढ़िया कर पाओगे। इसलिए भारत सरकार भी ऐसा करे, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जिससे लोगों के अंदर, यूथ के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करे और इजी लोन्स हो, आइडियाज़ नए नए वेलकम करे। और जो चीज़ें बाहर नहीं मिलती, होटल पोटल ये सब चीज़ें, साड़ी की दुकान, कपड़े की दुकान, सिर्फ इतने से ही ज़िंदगी में स्टार्टअप नहीं चलता। बहुत सारे लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको ध्यान में रख के, उनको जॉ डाउन करके इसमें लोगों को और आगे बढ़ाने से ही यहाँ पे हमारा देश आगे बढ़ेगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो आप मुझे अपना व्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।